ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जमाल ना सिर्फ ज़ेबा के घर पहुंच गया है बल्कि अब बहुत बड़ा सीक्रेट भी रिवील होने जा रहा है। कुछ ऐसा जमाल ज़ेबा को बताने वाला है जो ना सिर्फ जमाल की ज़िंदगी बदल कर रख देगा बल्कि ज़ेबा की ज़िंदगी भी बदल देगा। तो अब आखिर जमाल ज़ेबा के घर पहुंचा कैसे और ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए जमाल ज़ेबा के घर तक आ गया, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ज़ेबा भी सुबह को लेकर बड़ी ही उम्मीद के साथ जामी के पास गई थी, लेकिन ज़ेबा अच्छे तरीके से जानती थी कि जामी ने आज तक अपने बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे उठा सकता है, ये बात ज़ेबा को अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए थी। उसके बावजूद जामी ने अच्छी खासी बेइज्जती करके ज़ेबा और सुबह को घर से बाहर निकाल दिया। ये बात अब ज़ेबा से जवेरिया को बताई नहीं जा रही क्योंकि वो जानती है कि अगर जवेरिया को ये पता चला कि उसके बाप ने आखिरी कारनामा सरंजाम दे दिया है और जवेरिया की शादी में आने से इनकार कर दिया है तो जवेरिया को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। जबकि मुझे लगता है कि बच्चों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो पहले से ही जानते हैं कि उसका बाप किस किस्म का इंसान है। जिस आदमी ने आज तक बचपन से लेकर अब तक अपने बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकता है, ये बात जवेरिया को भी अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। लेकिन जवेरिया फिर भी अपनी माँ से पूछ बैठेगी कि आपने अब्बू को इनवाइट किया है शादी के लिए, उनको बताया कि मेरी शादी हो रही है। ज़ेबा कहेगी कि नहीं, मैंने तो उनको नहीं बताया, लेकिन तुम फ़ोन करके बता देना। तुम तो जानती हो ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसे फ़ोन करके बताने में। और यहाँ जवेरिया समझ जाएगी कि मेरी माँ ने बता दिया है जामी को, लेकिन अब्बू हजूर ने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन जवेरिया इस बात के लिए अपनी माँ से पूछ लेगी कि आप सच सच बताएं कि क्या अब्बू ने आने से इनकार कर दिया है। मैं वैसे ही समझ गई थी जब आप और सुबुक भाई मुंह लटका कर घर आए थे और उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि आप अब्बू से मिलकर आए हैं और अब्बू ने आपको आने से इनकार कर दिया है। ज़ेबा कहेगी कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो जवेरिया, मैं तो फिर भी एक उम्मीद लेकर तुम्हारे अब्बू के पास गई थी, लेकिन उसने मुझे इस तरह से धुतकारा है और इस तरह की बातें की हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मैं यही सोच रही थी कि ये सुनकर तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी, इसीलिए मैंने सुबुक से कहा था कि तुम्हें कुछ पता ना चलने दे। और वैसे भी तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। मैं हूँ, सुबुक है, फिर तुम्हारे मामू भी हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। खैर जवेरिया के लिए एक अच्छा रिश्ता तो आ गया, लेकिन शायद ज़ेबा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही है। जिस तरह से जल्दी जल्दी में ज़ेबा ने अपनी शादी कर ली थी, उसी तरह अब ज़ेबा दोबारा से जवेरिया की शादी कर रही है। और इतनी जल्दी लोगों का मान जाना और फिर जवेरिया के पाप के बारे में कुछ भी ना पूछना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। जहाँ उसी वक्त सुबुक घर आएगा और कहेगा कि मुझे आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ज़ेबा कहेगी कि हाँ सुबुक बताओ, ऐसा क्या हो गया जो तुम हमें इकट्ठा करके यहाँ पर बैठ गए हो। सुबुक कहेगा कि मैंने गाड़ी बेच दी है। आप तो जानती हैं कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत थी। अगर हम सारे के सारी सेविंग्स इकट्ठी भी कर लेते तब भी उतने पैसे नहीं बनते थे जितने हमें चाहिए थे, इसीलिए मैंने गाड़ी को बेच दिया है। ये सुनकर सुबुक की बहन कहेगी कि ये क्या किया आपने भाई, हमने इतनी मुश्किल से सेविंग्स करके गाड़ी ली थी और आपने उसको बेच दिया। अब हम ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, शादी का इतना सारा काम होगा, फिर फंक्शंस अटेंड करने होंगे, हम लोग कैसे जाएंगे। जहाँ सुबुक कहेगा कि हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, और वैसे भी मुझे लोगों के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने से बेहतर यही लगा कि मैं गाड़ी को बेच दूं। और तुम लोगों को पता ही होगा कि हम अब्बू के पास गए थे, उन्होंने किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मुझे यही लगा कि अब हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अब सब कुछ खुद ही कर लेंगे। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि ठीक किया तुमने सुबुक, हमें गाड़ी की वैसे भी अब इतनी ज़रूरत नहीं है, हम फिर सेविंग्स करके ले लेंगे। वैसे भी वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, हमें नई गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमें जवेरिया की शादी अच्छे तरीके से करनी है। जवेरिया भी अपने माँ और भाई को इतना ज़्यादा परेशान देखकर अपने कमरे में जाएगी और जामी को फ़ोन करना शुरू कर देगी। जामी भी जवेरिया की कॉल आती देखकर उसी वक्त कॉल काट देगा और कहेगा कि अब इनको बाप की कदर महसूस हो रही है। इन लोगों ने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे बड़ा बेइज्जत किया है, अब जब मेरी ज़रूरत पड़ी है इनको तो अब कैसे मुझे काले कर कर के परेशान कर रहे हैं। मैं एक ढेला तक नहीं दूंगा इनको। और जवेरिया
जवेरिया करती फिरे शादी मेरे बगैर। मैं भी देखता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो बाप के बगैर बेटी की शादी कर लेते हैं। शुरू से ही जामी को अपनी अना तो बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसमें कोई भी पिसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जामी के अना सबके ऊपर रहनी चाहिए। यही काम अब वो जवेरिया के लिए करने जा रहा है। लेकिन ज़ेबा हार नहीं मानेगी, बल्कि वो अपनी बेटी का दिन अच्छा करने के लिए सुबुक के साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर देगी। लेकिन उसी वक्त ज़ेबा को उसकी दोस्त की कॉल आएगी और ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा से कहेगी कि ज़ेबा तुम बताओ, कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, पैसों की ज़रूरत है तो वो भी बता दो, मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ज़ेबा कहेगी कि नहीं, पैसों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबुक ने गाड़ी बेच दी है और उससे हमें पैसे मिल चुके हैं। बस अब उन्हीं पैसों के थ्रू हम सब कुछ कर लेंगे, पैसों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर कि ज़ेबा की गाड़ी बिक गई है, ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा से कहेगी कि क्या तुम लोगों ने गाड़ी बेच दी, अब शादी के फंक्शंस कैसे अटेंड करोगे? ऐसा करो ज़ेबा कि तुम मेरी गाड़ी रख लो कुछ दिनों के लिए, जब तक शादी के फंक्शंस हैं। फंक्शंस अटेंड करने के बाद मुझे मेरी गाड़ी वापस कर देना, क्योंकि गाड़ी की तो तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ज़ेबा कहेगी कि ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर ले लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा और सुबुक का काम चल रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर तुमने शादी में लाजमी आना है और भाई साहब को लेकर आना है। ज़ेबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जवेरिया को उसकी खुशियां पूरी तरह से मिल सके, और इसीलिए अब ज़ेबा अपना दिन रात एक करके जवेरिया के फंक्शंस के लिए तैयारियां करेगी। लेकिन इस चक्कर में ज़ेबा को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ज़ेबा का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और ज़ेबा भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन अपने सामने जामी को देखकर हैरान रह जाएगी। उसका पुराना प्यार, जिसकी खातिर उसने इतना बड़ा गलत फैसला कर लिया और किसी और से शादी कर ली, वो उसकी आंखों के सामने खड़ा होगा, यानी कि जमाल अब ज़ेबा के सामने खड़ा होगा। ज़ेबा को जमाल देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं होगा कि ये ज़ेबा का घर है। ज़ेबा भी अंदर से इतनी ज़्यादा टूटी हुई और बिखरी हुई होगी और अब जमशेद की बातों से इतनी ज़्यादा हर्ट होगी कि वो जमाल को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे और उसी वक्त वो जामी को गले से लगा लेगी। जमाल भी ये हरकत देखकर ज़ेबा की परेशान हो जाएगा। उसे भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ज़ेबा कर क्या रही है। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि तुम यहाँ पर जमाल, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ मुझे लगता है कि जमाल के आने के दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो जमाल ने ज़ेबा के बारे में ज़ेबा की दोस्त से पूछ लिया होगा, और जैसे ही ज़ेबा की दोस्त को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि जमाल और ज़ेबा एक टाइम पर एक दूसरे से पसंद करते थे, तो उसी वक्त उसने जमाल को सारी सच्चाई बता दी होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ज़ेबा का एड्रेस भी दे दिया होगा, और जमाल भी ज़ेबा की सच्चाई जानने के बाद ज़ेबा को अपना सच बताने के लिए ज़ेबा के घर पर आ जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि सुबुक ने जिसको गाड़ी बेची हो वो जमाल हो। ये भी मुमकिन है कि जमाल का शोरूम हो और उसी शोरूम पर सुबुक अपनी गाड़ी बेच कर आया हो, और अब जमाल सुबुक को उसके पैसे लौटाने के लिए उसके घर पर आ गया हो। जमाल अच्छे तरीके से सुबुक को जानता होगा, इसीलिए वो खुद चलकर ज़ेबा के घर आया होगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में अब जमाल और ज़ेबा एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। जहाँ मुझे लगता है कि जमाल को ज़ेबा की सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है, और इसी की वजह से वो खुद ज़ेबा के घर चल कर आया होगा। जहाँ जमाल ज़ेबा को बताएगा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से एक सवाल था ज़ेबा, कि आप जब मुझे पसंद करती थी तो आपने जमशेद से शादी क्यों कर ली। ये एक ऐसी बात है जो हर कोई ज़ेबा से जानना चाहता होगा, और यहाँ हो सकता है कि ज़ेबा सच्चाई बता दे कि उसने गलत फहमी में जामी समझकर जमशेद से शादी कर ली थी। खैर, इस बात पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जमाल भी यही समझता होगा कि शादी से पहले ज़ेबा ने जमशेद की तस्वीर तो देखी होगी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ज़ेबा इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो सकती है। लेकिन जमाल ज़ेबा की बातों पर यकीन कर लेगा, और यहाँ ज़ेबा भी जमाल के बारे में जानने की कोशिश करेगी। ज़ेबा पूछेगी जमाल से कि जमाल, तुम यहाँ पर मेरा पूछते हुए क्यों आए हो? तुम्हारी तो अपनी फैमिली है ना, तुम क्या करते हो? और यहाँ मुझे लगता है कि जमाल ज़ेबा को बताएगा कि उसने शादी ही नहीं की, और मुझे यही लगता है कि जमाल की शादी तय हो गई होगी, लेकिन जमाल ने उसी वक्त इनकार कर दिया होगा और बिना शादी किए वो बाहर चला गया होगा, क्योंकि जमाल ज़ेबा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। और जैसे ही ये बात ज़ेबा को पता चलेगी कि जमाल ने आज तक किसी से शादी नहीं की, बल्कि वो अब भी ज़ेबा से मोहब्बत करता है, तो ज़ेबा को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर
کر دی ہے، چاہے اس کے ماں باپ کا قصور تھا، لیکن کافی حد تک زیبا کا بھی قصور تھا۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کو ٹال سکتی تھی، اور اگر اس کے ماں باپ راضی ہو گئے تھے تو اس کے بعد زیبا کو چاہیے تھا کہ پہلے لڑکے سے مل لیتی یا پھر اس کی تصویر دیکھ لیتی۔ جمال سمجھ کر جمشید سے شادی کرنا اس کے ماں باپ کی بیوقوفی نہیں بلکہ زیبا کی اپنی بیوقوفی تھی۔ جہاں مجھے تو اس ڈرامے کی اینڈنگ زیبا اور جمال کی شادی پر ہی لگ رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس سے جویریہ کی شادی ہونے جا رہی ہو وہ لوگ بھی فراڈ نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ جمال ان لوگوں کو جانتا ہو اور ان کی سچائی زیبا کو بتا دے، کیونکہ اگر اب زیبا بھی جمال سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو زیبا کے بچے ضرور زیبا کو اس دفعہ جمال سے شادی کرنے کے لیے راضی کر لیں گے، جب بچوں کو پتا چلے گا کہ زیبا اور جمال ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ جمال ایک بہت ہی اچھا باپ ثابت ہوگا، نہ صرف سبوک کے لیے بلکہ جویریہ اور اس کی بہنوں کے لیے بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جمال نے شادی کر لی ہوگی؟ کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جمال زیبا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔